हाँ जी दोस्तों, मैकेनिकल लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और बहुत ही अहम विषय पे बात कर रहे हैं कि प्रेस जो जितने भी प्रकार की होती हैं कि प्रेस कैसे पता लगे कि ये प्रेस कितने टन की है। तो उसके बारे में मैं आपको जो मेन मेन इसके देखने वाले स्पेसिफिकेशन होती हैं तो उनके बारे में बताऊंगा। जैसे ये सी टैप है, तो ये इस तरह से जब प्रेस होती है दोस्तों तो उसको सी टैप प्रेस बोला जाता है। तो उसके किन किन भागों को जब हम चेक करते हैं जिससे पता लगे कि ये, जैसे मान लीजिए ये प्रेस 20 टन की है, तो ये कैसे पता चलेगा हमें ये कि प्रेस 20 टन की है या 30 टन की है। तो हम दोस्तों इससे इंची टेप की मदद से हम इसको नापेंगे। जैसे बेड टू रैम, जो हमारा रैम से बेड का लंबाई है तो वो कितनी होनी चाहिए, ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसे बेड की लेंथ कितनी होनी चाहिए और बेड की चौड़ाई है जो वो कितनी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा फ़र्क हो सकता है, क्योंकि प्रेसें एक ही किसी मॉडल की तो बनती नहीं है। तो अगर एक ही कंपनी की हो तो पूरा प्रॉपर बताया जा सकता है। जैसे हम इनको नापते हैं, जैसे मान लीजिए बेड टू रैम, और कितना होना चाहिए बेड टू रैम, तो हमारा होना चाहिए 230 mm। और इसकी जो स्टोक है दोस्तों 63 इंच 63 mm की। जब ये चलती है तो प्रेस इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 63 इंच की इसकी चाल होती है दोस्तों। और दूसरा हम नाप सकते हैं इसकी जो शाफ्ट है, इसकी क्रैंक शाफ्ट। तो उसको हम इसको अंदर से तो अभी खोल के नाप नहीं सकते। तो ऐसे हम जहाँ पे मेन की लगी होती है दोस्तों, वहाँ पे वर्नियर डाल के और वहाँ से हम साइज़ इसका ले सकते हैं। और तो इसका साइज़ जैसे हमारा 100 mm के आसपास होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है और 100 से हल्का सा ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम ही हो सकता है। और जो बेड का थिकनेस होता है दोस्तों, ये वाला ये 50 mm के करीब होता है। किसी किसी प्रेस का थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर इसका 50 mm होता है। बाकी हमारा जैसी मशीन होगी, अलग अलग कंपनी की थोड़ा फ़र्क हो सकता है। उससे आगे दोस्तों हम इसको चेक कर सकते हैं, जो हमारा गियर है, गियर को नाप के कि गियर का साइज कितना होना चाहिए। गियर साइज 535 के आसपास होता है। और इसका जो व्हील है, व्हील दोस्तों 550 के आसपास होता है। 3-4 इंच का फ़र्क हो सकता है, थोड़ा बहुत किसी का ज़्यादा हो सकता है और किसी का कम हो सकता है। तो इससे भी हमें काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि ये हमारी जो प्रेस है ये हमारी कितने टन की है। और ये वाला जो दोस्तों जो गियर व्हील है, इसके जो ऊपर जो टिक्की लगी हुई है उसको भी निकाल के उसका साइज़ भी ले सकते हैं। और जो इसके अंदर दोस्तों बोर होता है बेड के अंदर, 5 इंची के करीब होता है। ये भी थोड़ा बहुत किसी का कम ज़्यादा हो सकता है। और जो दोस्तों स्लॉट कटी होती हैं, तो इसके अंदर इस तरह से 2 ही स्लॉट होती हैं। बेड अगर छोटा है तो आप पास में होंगी। तो उसके बाद दोस्तों आती है इसकी से फ्लोर से बेड की हाइट है जो 760 के करीब होती है। तो इसको आगे से भी आप नाप के देख सकते हैं। ये भी 2-3 इंच का फ़र्क हो सकता है कि अगर बेड छोटा बड़ा हो। और उसके बाद इसकी पूरी लेंथ की दोस्तों जो लेंथ है पूरी 1700 1750 के आसपास इसकी लेंथ होती है दोस्तों। मोटर से लेके इसको नीचे तक फ्लोर तक नापते हैं जब। तो इसके बाद दोस्तों फ्लोर एरिया 670 के करीब होता है। और जो इसकी चौड़ाई होती है दोस्तों पीछे से, वो 800 900 के आसपास होती है इसकी। तो ये हमने आपको पहले बता दिया। इसका से जो बेड है हमारा 760 के करीब है और इसकी जो चौड़ाई है 900 के करीब है। तो उसके बाद आता है दोस्तों स्टोक। ये कितने स्टोक लेगी अगर 20 टन की प्रेस है,
तो इसका कम से कम 50 स्ट्रोक आना चाहिए 1 मिनट के अंदर। तो अगर ये 50 स्ट्रोक के आसपास ले रही है तो पिस्टन की जो प्रेस है उसका मेजरमेंट इस पुली वगैरह और व्हील को सेटिंग करके उस हिसाब से निकाला जाता है। तो इसके ऊपर मोटर आपने देख ही लिया है, उसके ऊपर जो पुली लगी हुई है। और ये है दोस्तों 30 टन की प्रेस, और 30 टन की प्रेस का जो हम अभी नापेंगे इसका बेड। और जो दोस्तों बेड है हमारा तकरीबन 400 के आसपास इधर से, और 406-5 उधर से पीछे की तरफ, और ऊपर को हाइट है जो 290 के आसपास, 300 भी हो सकती है। और जो इसका बेड साइज है दोस्तों 63 mm होना चाहिए। और जो शाफ्ट का साइज है वो 110 के आसपास होना चाहिए इसका। और जो इसका दोस्तों गियर है, और गियर इसका 610 के आसपास इसका साइज होता है दोस्तों, 610 के आसपास mm में। और इसके बाद जो दोस्तों इसका व्हील है, व्हील किसी का बड़ा और छोटा हो सकता है क्योंकि ये पिलर टाइप है, तो इसका थोड़ा साइज का फ़र्क होता है। तो ये 550 के आसपास इसका व्हील साइज है 30 टन की प्रेस का। और इसकी स्ट्रोक है जो दोस्तों 76, मतलब 76 होनी चाहिए, 1 मिनट के अंदर स्ट्रोक लेना चाहिए इसको। और जो इसका फ्लोर से 760 mm के आसपास इसका हाइट होना चाहिए। सामने से 736 के आसपास इसकी चौड़ाई, और पीछे से 927 के आसपास। और इसकी पूरी लेंथ है जो दोस्तों वो होनी चाहिए 1700 के आसपास। और आगे दोस्तों आगे है 50 टन की प्रेस। और 50 टन का जो हमारा ये बेड है दोस्तों वो हमारा 770 के आसपास इसकी ये आगे से चौड़ाई होनी चाहिए, और पीछे को ये हमारी 406 mm के करीब होनी चाहिए। और जो ऊपर को तकरीबन हाइट है 290 के आसपास होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। और जो बेड है हमारा वो 75 mm के आसपास होना चाहिए इसका। और जो इसकी स्ट्रोक लेंथ है दोस्तों ये 80 mm के आसपास होनी चाहिए अप और डाउन में। तो उसके बाद दोस्तों आ जाता है क्रैंक शाफ्ट हमारा 127 mm, इधर से खोल के भी आप नाप सकते हैं। और इसके जो बेड हैं दोस्तों सी टाइप है ये, तो इसकी झिरी अभी चेंज हो गई है, जो बड़ी हो जाएगी। तो पिटमैन अभी सभी चीज़ों का साइज़ का अलग अलग चेंज होता जाएगा। तो इसका जो गियर है दोस्तों ये कम से कम 685 mm के आसपास होना चाहिए, तो इसका जो गियर है। और जो इसका व्हील है दोस्तों, तो व्हील हमारा 750 के आसपास होना चाहिए, ये वाला व्हील है जो दोस्तों। तो और इसका जो चूड़ बांधने का डाई जहाँ पे क्लैंप करते हैं वो वाला अंदर का होल है जो 37 mm के करीब होना चाहिए। और जो इसकी फ्लोर से हाइट है दोस्तों वो वाली जो हाइट है वो 760 के आसपास ही तकरीबन होती है। तकरीबन ये सभी की सेम ही होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है क्योंकि बैठ के काम करना होता है। और जो इसकी आगे से लंबाई है दोस्तों 914 mm, और जो दूसरी साइड से दोस्तों 1065-60 के आसपास इसकी लंबाई होती है, क्योंकि जो सी टाइप होती है थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और इसकी टोटल जो लंबाई है दोस्तों वो 2100 के आसपास है, 2100 mm के आसपास। और जो इसकी स्ट्रोक लेंथ है दोस्तों 40 स्ट्रोक पर मिनट होनी चाहिए इसकी जो स्ट्रोक लेंथ है। और जो इसके ऊपर मोटर लगी है तकरीबन सभी के ऊपर 1400 या 1440 चक्कर की मोटर होती है दोस्तों। तो आगे है 80 mm, तो इसका जो बेड साइज है दोस्तों वो आगे से 600 mm और प्लस 800 mm, मतलब आगे से ये 800 है और पीछे को 600 mm के आसपास है। तो जो इसका अभी ऊपर को हाइट है
तो वो 395 के आसपास है बेड टू रैम। तो जो इसका साइज़ है और जो इसका स्टॉक लेंथ है दोस्तों, वो होनी चाहिए 100 और 102 के आसपास रैम की जो लेंथ है स्टॉक लगाने की, वो 102 के आसपास होती है इसकी। और जो इसका शाफ्ट का डाया, क्रैंक शाफ्ट का डाया दोस्तों 140 के आसपास होता है। और इधर से भी नाप सकते हैं, ज्यों प्रेस बड़ी हो जाएगी। तो इसका जो बेड साइज़ है 85 के करीब होना चाहिए। और जो इसका गियर है दोस्तों, वो 803 805 के आसपास इसका जो गियर साइज़ है, तो वो साइज़ होना चाहिए। और जो इसका व्हील वाला साइज़ है दोस्तों, वो 850 के आसपास इसका साइज़ होता है 80 टन की प्रेस का। तो किसी किसी का थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी की होती हैं। और जो स्टॉक है दोस्तों, ये भी 40 के आसपास ही होती हैं इसकी पर मिनट। तो इसका जो आगे से सामने से बेड है दोस्तों, ये इसका तो ये 970 के आसपास इसका फ्लोर से, और दूसरी तरफ से 1250 के आसपास इसकी लेंथ होती है। और जो इसकी टोटल लंबाई है 2300 के आसपास होती है दोस्तों। और इसके ऊपर जो मोटर लगी हुई है वो 1400 और 1440 चक्कर की और 7.5 HP की होती है मोटर इसके ऊपर। और उसके बाद आ गई है 100 टन की प्रेस। और इसका जो बेड साइज है दोस्तों, वो 915 से लेके 635 के आसपास, इधर से 915 और पीछे को 635 के आसपास होता है। और इसकी जो हाइट होती है वो होती है 485 के आसपास। बेड टू रैम है जो। तो जो इसकी स्टॉक लेंथ है वो 114-15 के आसपास भी होती है, 20 तक भी चली जाती है। और जो इसका दोस्तों क्रैंक शाफ्ट का साइज़ होता है वो 150 के आसपास होता है इसका क्रैंक शाफ्ट का साइज़। और जो दोस्तों इसका गियर होता है वो 875 के आसपास गियर होता है। और जो इसका व्हील होता है दोस्तों, वो होता है 950 के आसपास। और जहाँ पे इसकी डाई होल्ड होती है दोस्तों, वो 50 के आसपास इसका होल होता है, जो रैम के अंदर होल किया जाता है जहाँ पे डाई क्लैंप की जाती है। तो बाकी जो फ्लोर से इनकी हाइट है, इसकी भी 750 के आसपास ही होती है। और आगे आ गया 150 टन प्रेस। और 150 टन का प्रेस का जो बेड होता है वो एक साइड से होता है दोस्तों 660 के आसपास, और दूसरी साइड होता है 712 के आसपास, 15 के आसपास। ये पिलर टाइप प्रेस है, इसका साइज़ थोड़ा अलग होता है, सी टाइप का अलग होता है। और उसके बाद दोस्तों जो क्रैंक शाफ्ट का साइज़ है वो होता है 185 के आसपास क्रैंक शाफ्ट का साइज़ है। और जो गियर का साइज़ है वो 1040 के आसपास इसका गियर साइज़ है जो इसका। और व्हील का जो साइज़ है वो 1000 के आसपास है दोस्तों। और जो इसके अंदर चूल निकाली होती है डाई पकड़ने के लिए, उसका साइज़ भी 50 के आसपास ही होता है। और जो इसका फ्लोर एरिया है वो 1375 के आसपास है आगे से, और पीछे से 1030 के आसपास इसका साइज होता है। और इसका जो स्टॉक लेंथ होता है, स्टॉक पर मिनट होता है 35 के आसपास होती है 1 मिनट के अंदर। और जो इसका मोटर है 1440 की और 10 HP की जो मोटर है लगी हुई इसके ऊपर। और जो सी टाइप प्रेस है दोस्तों, उसका बेड साइज है जो वो 600 650 से लेके 1100 के आसपास। और उसका जो बेड का थिकनेस है वो 95 और जो उसका स्टॉक लेंथ है वो 130 के आसपास। और जो इसका क्रैंक शाफ्ट का डाया है वो 170 के आसपास है। और इसके जो गियर का साइज़ है दोस्तों वो 1180, और जो व्हील का साइज़ है
वो 1150 के आसपास साइज होता है। और जो इसके जो बेड का थिकनेस है वो दोस्तों तकरीबन 95 mm के आसपास होता है। और उसका जो बेड टू रैम है जो 590 के आसपास होता है। और ज़्यादातर जो प्रेसें हैं उनको अगर मोटा मोटा नापना हो तो हम लोग उसकी जो क्रैंक शाफ्ट है उससे नाप सकते हैं। और जो इसका रैम है उसको देख के भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने टन की प्रेस है। जैसे 20 टन की प्रेस के ऊपर 2 HP की मोटर, 30 टन के ऊपर 3 HP की, और 50 के ऊपर 5 HP की, और 80 के ऊपर 7.5 की, और 100 टन की प्रेस के ऊपर 50 HP की, और 150 के ऊपर 15 HP की जो मोटर लगी होती है दोस्तों। और जो हमारा पिटमैन होता है उससे भी हमें पता लग जाता है कि पिटमैन का साइज, और पीछे का जो व्हील के फ्राई व्हील होता है उसका साइज पता लग जाता है। तो वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। अपनी तरफ से मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, और बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं।